पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमः। ब्रह्मज्ञान के सत्संग में आप सबका स्वागत है। हर जीव, हर प्राणी पूर्ण है। सब कोई, ये संसार के हर जीव मुक्त है, तृप्त है, परंतु अज्ञान से, अविद्या से हर प्राणी माया में बंधा हुआ है। संसार में अगर कोई सोच रहा है कि मैं दुखी हूँ, मैं कष्ट में हूँ, मैं व्याकुलता में हूँ, तो एक बात बिल्कुल मन में बिठा लीजिए, दुख के केवल एक ही कारण अविद्या, अस्मिता, अज्ञान, स्वरूप ज्ञान के अभाव, स्वयं को पहचानने की प्रयत्न ना करना। मैं कौन हूँ, या तो ये संसार, ये जीवन रूपक खेल को ना समझना ही दुख के कारण है। आप पूर्ण है, आप तृप्त है, आप मुक्त है। आप मुक्त होने के बावजूद ज्ञान के अभाव से, साधना के अभाव से, सत्संग के अभाव से स्वयं को सीमित मान रखे हैं, स्वयं को एक शरीर मान रखे हैं। इस मानना ही सारे दुख के कारण है। कुछ बनने के प्रयत्न कर रहे हैं, कुछ पाके ही खुशी मिलेगा, बहुत बड़ा नौकरी, बहुत बड़ा पदवी, ढेर सारा धन संपत्ति, बहुत बड़ा भौतिक उन्नति करने के बाद ही शांति मिलेगा, खुशी मिलेगा, आनंद मिलेगा, ऐसे कल्पना आप हरदम करते रहते हैं, कुछ बनने के प्रयास करते रहते हैं। और इस जीवन को, जो कि शांतिपूर्ण है, जो कि आनंदपूर्ण है, इस जीवन को एक रेस बना रखे हैं। इस रेस में आप भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। संसार को देखिए, बहुत बड़े बड़े पदवी, बहुत बड़े बड़े पद को प्राप्त करने के बावजूद भी लोग गलत काम कर बैठते हैं, लोग माया में बंध जाते हैं, लोगों में असंतृप्ति रहता है, पूर्णता नहीं रहता है, तृप्त नहीं है। चाहे बड़े बड़े पदवी में, बड़े बड़े पद में ढेर सारा धन संपत्ति को कमाया हुआ व्यक्ति को भी, उनके जीवन शैली को भी, उनके आंतरिक स्तर को भी अगर आप परखेंगे, अशांत ही पाएंगे। तो आज हम स्वाध्याय के माध्यम से स्वयं को अध्ययन करके मैं कौन हूं, या तो ऐसे समझ सकते हैं ईश्वर कौन है। आध्यात्मिकता जो है एक माध्यम है स्वयं को समझने के लिए, संसार के नित्य पदार्थ को समझने के लिए, संसार के सत्य को समझने के लिए। तो यहाँ पे ईश्वर प्राप्ति कहिए या तो स्वयं के आत्मसत्ता को पहचानना कहिए, दोनों शब्दों के अर्थ एक ही है। तो आइए हम देखेंगे आत्मा क्या है या तो मैं कौन हूँ। ये संसार में देखिए, हर एक वस्तु पदार्थ पल पल, हर पल परिवर्तन हो रहा है। संसार भी, शरीर भी, इंद्रियां, इंद्रियों के विषय भी, मन, मन के विचार, मन के वृत्ति भी, सब कुछ परिवर्तन हो रहा है। इस परिवर्तनशील संसार में एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी सत्ता है, जो कि अपरिवर्तित होते हुए नित्य पदार्थ के रूप में सदा सर्वदा देश काल वस्तु के परे विद्यमान है। और वह शक्ति ही ब्रह्म है, वह शक्ति ही ईश्वर है, वह शक्ति ही आप है। कुछ बातें अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन विवेकी होकर जब देखेंगे, समय आएगा, इस सत्य को आप समझ पाएंगे, परख पाएंगे, अनुभव मध्य कर पाएंगे। आपके बिनु संसार नहीं है, आपके बिनु इंद्रियां, मन, उनके जो भी विषय, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आइए हम परखेंगे
भौतिक संसार से आरंभ करते हुए अंतर यात्रा करेंगे और क्या ऐसी वस्तु है, क्या ऐसी पदार्थ है जो कि अपरिवर्तनीय शक्ति है, जो कि आधार है, जिससे यह सारा संसार, शरीर, इंद्रिया, मन परिचालन हो रहा है। तो उस ब्रह्म सत्ता को आज हम पहचानने के लिए बाहर से अंतर यात्रा करेंगे, पंचकोशों को माध्यम करते हुए। पंचकोश मतलब 5 परतें, 5 पर्दा कहिए, 5 पर्दों के नीचे ब्रह्म छुपे हुए हैं, आप छुपे हुए हैं, नित्य पदार्थ छुपा हुआ है। तो क्या परिवर्तन हो रहा है, उससे अगर आप समझ पाएंगे क्या परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्या परिवर्तन के आधार है, दृष्टा है, साक्षी है, उसे आप समझ पाएंगे। तो पंचकोशों के माध्यम से आज हम स्वाध्याय करेंगे। पंचकोश मतलब 5 परतें हैं, अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा, मनोमय कोशा, विज्ञानमय कोशा, आनंदमय कोशा। इन पंचकोशों के परे ऊर्ध्व में वह ब्रह्म है। सबसे पहले पंचकोशों में आ जाता है अन्नमय कोशा। अन्नमय कोशा मतलब यह शरीर, इस शरीर को अन्नमय कोशा बोला गया है। अन्न, अन्न मतलब क्या है, आहार। जो भी अन्न को हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ को हम प्रतिदिन खाते हैं, वह अन्न ही ये शरीर है। अन्न के माध्यम से शरीर का निर्माण हो रहा है, अन्न को खाकर संसार में शरीर परिचालन हो रहा है, अन्न ही शरीर है। जैसे कि यूँ समझिए, आज हम जो खाना खाते हैं, जो भी भोजन को ग्रहण कर रखें, वह अन्न ही पेट में जाके पीस के अन्न रस में परिवर्तन होता है, लिवर में पीसा जाता है। यह अन्न ही रस के रूप में परिवर्तन होता है, रस रक्त के रूप में परिवर्तन होता है, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से हड्डियाँ, हड्डी से मज्ज, मज्ज से शुक्र कणों की जन्म होता है, उत्पत्ति होता है। शुक्र कण से ही अंडाणु शुक्राणु के मिलन से संतान की, शरीर के निर्माण होता है। तो अन्न ही शुक्र के रूप में, शुक्राणु के रूप में वहाँ पे परिवर्तन हुआ, उसी अन्न से ही एक शरीर का उत्पत्ति हुआ, जन्म हुआ। तो वह नवजात शरीर भी धीरे धीरे अन्न को खाते हुए ही बढ़ता है, संसार में जीता है, चलता फिरता है, काम कार्य करता है, अन्न को खा के ही शक्ति को प्राप्त करता है और जीवित रह पाता है। तो अन्न के माध्यम से ही वह शरीर का निर्माण हुआ, अन्न को खाते हुए ही ये शरीर इस संसार में परिचालन हो रहा है। तो शरीर अन्न ही है, इस कारण इस शरीर को अन्नमय कोशा बोला गया, अन्नमय कोशा। क्या अन्नमय कोशा परिवर्तन हो रहा है? अगर अन्नमय कोशा को हम परखने के प्रयत्न करेंगे, निहायती परिवर्तन हो रहा है। शरीर को देखिए, जब जन्म लिया था कितना छोटा था, धीरे धीरे शरीर बाल्यावस्था में आया, प्रौढ़ अवस्था में आया, युवा अवस्था में आया, वृद्ध अवस्था में आता है। तो देखिए, शरीर पल पल, हर पल परिवर्तन हो रहा है। शरीर का हर एक अंग प्रत्यंग प्रति मुहूर्त में परिवर्तन हो रहा है। बचपन में जो आप मान लीजिए, बचपन में एक फ़ोटो लिए थे और हर साल एक एक फ़ोटो लेंगे, तो आपके फ़ोटो को ही आप पहचान नहीं पाएंगे। इतना परिवर्तन इतना तेज़ी से इस शरीर के अंदर हो रहा है। तो अगर शरीर परिवर्तन हो रहा है तो शरीर ब्रह्म नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है, निहायती शरीर ब्रह्म नहीं है। शरीर मैं नहीं हूँ। मैं बचपन वाला उस शरीर को मैं मान रखा था। जब शरीर स्कूल में जाकर पढ़ाई कर रहा था, उस शरीर को भी मैं ही मान रखा था। अभी इस दशा में जो शरीर है, इससे भी मैं खुद मान रखा हूँ, मैं मान रखा हूँ। जब ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा, तब भी मैं शरीर को मैं मान रखा हूँ, लेकिन शरीर मैं नहीं हूँ। मैं शरीर क्यों नहीं हूँ? मैं बचपन वाला शरीर के साथ भी था, युवा वयस, इस उम्र में हर पल
मैं जेहेतु शरीर के साथ हूँ, मैं शरीर को देख पा रहा हूँ। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ। शरीर परिवर्तन हो रहा है, शरीर का हर परिवर्तन को मैं देख रहा हूँ, परंतु मैं शरीर से जेहेतु भिन्न हूँ, तभी तो मैं शरीर को देख पा रहा हूँ। तो मैं शरीर नहीं हूँ। अन्नमय कोशा ब्रह्म नहीं है। अन्नमय कोशा परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि हम एक कंडीशन को एक वहाँ पे स्वाध्याय में सबसे पहले हम चर्चा करके समझ पाए थे, जो परिवर्तन हो रहा है वह ब्रह्म नहीं है। तो शरीर निहायती परिवर्तन हो रहा है, अन्नमय कोशा परिवर्तन हो रहा है, तो अन्नमय कोशा ब्रह्म नहीं है। अन्नमय कोशा के बाद में आ जाता है प्राणमय कोशा। प्राणमय कोशा, प्राणमय कोशा मतलब प्राण शक्ति। हम सांसें लेते हैं, सांसें छोड़ते हैं। सांसें लेने की, सांसें छोड़ने की यह विधि हर पल चल रहा है। सांसें रुक जाए तो प्राण निकल जाएगा, शरीर की यात्रा अंत हो जाएगा, शरीर देहांत हो जाएगा। तो आइए परखेंगे, क्या प्राण ब्रह्म है? प्राण शक्ति मैं हूँ, क्योंकि जीवन के साथ मैं जीते रहता हूँ। जीवन के अंत में इस जीवन के, इस शरीर के यात्रा अंत हो जाता है। अगर जीवन के अंत में शरीर के यात्रा अंत हो जाता है, तो क्या प्राण ब्रह्म है? प्राण शक्ति को अगर हम परखें, प्राण शक्ति में भी हर पल 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 परिवर्तन है। हम देखिए, स्थूल से जितना सूक्ष्म के ओर यात्रा करेंगे, सूक्ष्म को समझना थोड़ा सा जटिल होगा, लेकिन विवेकी होकर परखेंगे तो समझ पाएंगे। प्राण शक्ति में परिवर्तन कैसे हो रहा है? ऐसे हो रहा है, समझिए। सुबह जब आप सो के उठते हैं, बड़ा उत्साहित रहते हैं, बड़ा आनंदित रहते हैं, बड़ा तेज रहते हैं। धीरे धीरे दिन में जब काम करते हैं, दोपहर को खाना खाने से पहले देखिए आपके उत्साह थोड़ा सा कम हो जाता है। आप थोड़ा सा ढीला ढीला सा रहते हैं, आप थोड़ा सा कमज़ोर कमज़ोर सा रहते हैं। मतलब प्राण शक्ति में ये जो शरीर के जो प्राणवायु को लेकर शरीर परिचालन हो रहा है, जिस शक्ति के माध्यम से हम इस संसार में परिचालन हो रहा है, वह शक्ति का भी परिवर्तन हो रहा है। कभी उत्साह लगता है, उल्लासित लगता है, बड़ा आनंदित लगता है, कभी निरुत्साह लगता है, मायूस लगता है, आलस लगता है। तो उत्साह, आलस, ये तो परिवर्तन है ही है। तो अगर परिवर्तन है तो प्राण शक्ति में भी परिवर्तन है। अगर प्राण शक्ति में परिवर्तन है, प्राण में नहीं हूँ, प्राण आत्मा नहीं है, प्राण नित्य पदार्थ नहीं है, अनित्य पदार्थ है। तो प्राणमय कोशा भी आत्मा नहीं है। तीसरे कोशा को अगर हम परखें, तीसरे, यहाँ पे एक एक पर्दा उठाते हुए हम ब्रह्म के पास पहुँचने की यात्रा कर रहे हैं। अन्नमय कोशा ब्रह्म नहीं है, प्राणमय कोशा ब्रह्म नहीं है। उसके बाद में आ जाता है मनोमय कोशा। मनोमय कोशा, मनोमय कोशा मतलब मन। मन क्या है? सबसे पहले अगर हम समझे मन क्या है, मन इंद्रियों के माध्यम से अनुभव किया हुआ स्मृतियों की संग्रह है। शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां है। ज्ञानेंद्रियों को ज्ञानेंद्रियां इसलिए कहा गया कि उन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम भौतिक ज्ञान को एकत्र करते, समझते, परखते। आँखों के द्वारा दृश्य को, कान के द्वारा शब्द को। भाषा क्या है? भाषा भी तो शब्द ही है। जिह्वा के द्वारा रुचि को, त्वचा के द्वारा स्पर्श को, घ्राणानुभूति नासिका के द्वारा हम गंध सुगंध को परखते रहते हैं। तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बचपन से लेकर आज तक जो भी स्मृतियों को, जो भी भौतिक अनुभवों को हम अनुभव कर रखे हैं, वह तमाम अनुभव मस्तिष्क के अंदर मन के रूप में संग्रहित है। देखिए, यहाँ पे समझना चाहिए, मस्तिष्क अलग है, मन अलग है। मस्तिष्क मतलब जिसे कि हम अंग्रेजी में ब्रेन बोलते हैं, फिजिकल कंपोनेंट ऑफ बॉडी। जब सिर को यहाँ पे काटेंगे, इसके अंदर जो एक मांस के तरह गोलाकार में जिस जो मस्तिष्क है, वो एक मेमोरी कार्ड की तरह है, वह एक फिजिकल कंपोनेंट है।
उस मस्तिष्क के अंदर जो न्यूरॉन्स है, जो सेंसेस की मेमोरी है, जो अनुभवों की स्मृति है, वह मन है। जैसे मेमोरी कार्ड के अंदर डाटा रहता है, ठीक वैसे ही मस्तिष्क के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो भी हम अनुभव कर रखे हैं, वह अनुभवों के स्मृति संग्रहित होकर मन के रूप में उस मस्तिष्क के अंदर संग्रहित है। ये सत्संग को आप देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, परख रहे हैं, ये सब स्मृति के रूप में संग्रहित होकर मस्तिष्क में रह जाता है। यूँ समझिए, आप कभी यार दोस्ती में चर्चा करते, परसों उनके शादी में गए थे, खाने में बड़ा आनंद आया। परसों के बाद आज कैसे आप बता पा रहे हैं वहाँ पे क्या क्या हुआ था? ये पकवान खाए थे, नाचे थे, बढ़िया लाइटिंग था, अच्छा सा सजा रखे थे। तो ये सब क्या है? अनुभवों की स्मृति तो है। अनुभवों के स्मृति को ही तो आप संग्रहित करके व्याख्या कर रहे हैं। हम जो पढ़ाई बोलते हैं, पढ़ाई क्या है? भौतिक विद्या क्या है? पुस्तक पढ़ते हैं, अध्यापक जी से कुछ समझते हैं, ये तमाम चीज़ों को ज्ञान के रूप में संग्रहित करके मस्तिष्क में रखते हैं। तो आशा करता हूँ समझ पाते होंगे। इंद्रियों के माध्यम से अनुभव किया हुआ अनुभवों के स्मृतियों की संग्रह ही मन है। तो ये मन विचार के रूप में चलते रहता है और वृत्ति के रूप में चलते रहता है। क्या मन ब्रह्म है? तो यहाँ पे प्रश्न उठता है, क्या मन परिवर्तन हो रहा है? निहायत मन परिवर्तन हो रहा है। मन के विभिन्न स्थिति है। मन जागृत अवस्था में एक स्थिति में रहता है, इंद्रियां बहिर्मुखी रहते हैं। मन की जागृत स्थिति मन के स्वप्न स्थिति से भिन्न है। स्वप्न मतलब स्टेट ऑफ ड्रीम। जब हम सो जाते हैं, सपने को देखते हैं। सपना क्या है? यही स्मृति परिचालन हो रहा है, यही विचार चल रहा है। उसे ही दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से, मन के ऊर्ध्व से हम देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, ब्रह्म देख रहे हैं। परंतु ये जो स्वप्न वाला अवस्था है, जागृत अवस्था से भिन्न है, तो मन परिवर्तन हो रहा है। जागृत स्वप्न से भिन्न सुषुप्ति अवस्था है। जब गाढ़ निद्रावस्था में हम चले जाते हैं, स्टेट ऑफ डीप स्लीप, वहाँ पे ना विचार है, ना वृत्ति है, इंद्रियां अंतर्मुखी है। मैं खुद में समाहित हूँ, मैं स्वयं में समाहित हूँ। तो वहाँ पे वो स्थिति में भी मन परिवर्तन हुआ। मन में कभी खुशी रहता है तो मन में कभी दुख रहता है। मन में बड़ा हम उल्लासित रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं, तो मन कभी चिढ़ता है। तो मन भी तो परिवर्तन हो रहा है। अगर यहाँ पे मन परिवर्तन हो रहा है तो मन आत्मा नहीं है, मन नित्य पदार्थ नहीं है, अनित्य पदार्थ है। जो नित्य है वो परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मन परिवर्तन हो रहा है। तो मन आत्मा नहीं है, मन मैं नहीं हूँ। क्या मन को आप देख पाते हैं? सोचिए, आप जो भी विचार करते हैं, क्या विचारों को आप देख पाते हैं? अगर विचारों को देख पाते हैं, विचार दृश्य है, आप दृष्टा है। विचार आप में दृश्यमान हो रहा है। विचार के आधार आप है, विचार से आप भिन्न है। तो मनोमय कोशा भी ब्रह्म नहीं है, मन भी परिवर्तन हो रहा है। मनोमय कोशा के बाद जो चौथा कोश है, विज्ञानमय कोशा। विज्ञानमय कोशा चौथा जो कोश है, चौथा जो पर्दा है, विज्ञानमय कोशा है। विज्ञानमय कोशा मन के वह स्तर, मन के वह स्थिति जहाँ पे मैं स्वयं को ये देह मान रखा हूँ। विज्ञानमय कोशा को अहंकार भी बोल सकते हैं, अविद्या भी बोल सकते हैं। अहंकार, अहंकार मतलब हम जो आम भाषा में ये व्यक्ति बड़ा अहंकारी है जो बोलते, उस अहंकार के बारे में यहाँ पे बताया नहीं जा रहा है। उस प्राउडी जो फीलिंग के बारे में यहाँ पे बोला नहीं जा रहा है। अहंकार मतलब अविद्या, अज्ञानता। मैं आत्मा हूँ, परंतु मैं खुद को शरीर मान रखा हूँ, खुद को देह मान रखा हूँ।
तो मन के वह स्थिति, जिस स्थिति में, जिस स्तर में मैं स्वयं को यह शरीर मान रखा हूँ, मन के वह स्तर को विज्ञानमय कोशा बोलते हैं। देखिए, जब एक शरीर पैदा होता है, उस शरीर के नामकरण किया जाता है, नामकरण विधि। उस शिशु का एक नाम दिया जाता है, राम, श्याम, गीता, सीता, कुछ ना कुछ नाम देते हैं। उसी नाम के साथ ही उस शरीर को हम संबोधन करते हैं। ये राम के खिलौना है, ये राम के कपड़े हैं, ये राम के किताब है, ये सीता के किताबें हैं, ये सीता के घर है, ये राम के पिता माता है, ये राम के दोस्त है। जो भी हम उस शरीर के साथ व्यवहार करते हैं, शरीर के साथ ही हर नाते को, हर रिश्ते को, हर भौतिक वस्तु पदार्थ को जोड़ के जेहेतु देखते हैं, वहीं पे अज्ञानता आरंभ हो जाता है, वहीं पे अस्मिता आरंभ हो जाता है, वहीं पे देह भाव आरंभ हो जाता है। मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, परंतु मैं स्वयं को देह मान रखा हूँ। कैसे मान रखा हूँ? बचपन से हम जैसे सुनते हैं वैसे ही हमें परखते हैं संसार को, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम मनोमय कोशा में चर्चा कर चुके हैं। इंद्रियों के द्वारा जो भी अनुभव करते हैं, उन अनुभवों की स्मृति को ही तो हम आधार करके संसार को परखते रहते हैं ना। तो बारंबार जब ये शरीर के नाम के साथ पुकारा जाएगा, ये प्रिय रंजन, प्रिय रंजन, प्रिय रंजन, प्रिय रंजन, इसके नाम, इसके घर, इसके पिता, इसके माता, शरीर के साथ जब बारंबार आपको परिचय दिया जाएगा, तो आप स्वयं को शरीर ही मान लेंगे। आप संस्कार के तल पे या तो मन के तल पे आप स्वयं को शरीर ही मान लेंगे। तो देखिए, जो भी आप मन में चिंता चिंतन करते हैं, जो भी मन के वृत्ति को चलाते हैं, उस वृत्ति को परखिए। हर एक वृत्ति के साथ मैं जुड़ा हुआ रहेगा। मैं शायद यहाँ पे जाने से ये चीज़ मिलेगा, मैं शायद इस पढ़ाई को करने से वो नौकरी मुझे मिलेगा, मैं शायद मैं खाया, मैं पिया, मैं सोया, मेरे दोस्त, मेरे घर, मेरे शहर, मेरे देश, समझ में आ रहे? हर एक चीज़ को मैं के साथ जोड़ के मैं देखता हूँ। मैं स्वयं को ये देह ही मान रखा हूँ। इस देह के साथ ही, इस शरीर के साथ ही मेरे माता, मेरे पिता, मेरे संतान, मेरे गुरु, मेरे शिष्य, मैं हर जगह। देखिए, मैं के अलावा संसार ही नहीं है, मैं के अलावा भौतिक कुछ भी वस्तु पदार्थ नहीं है। जो भी चिंता को भी अगर आप परखेंगे, जो भी मन के वृत्ति को अगर आप परखेंगे, जो भी आपके व्यवहार को आप अगर गहराई से परखेंगे, हर व्यवहार में, हर चिंता में मैं होगा। मेरा स्कूल, मैंने किया था, मैंने दिया था, मैंने खाया था, मैं सुना था, मेरी वजह से ये अच्छा हुआ, मेरी वजह से ये खराब हुआ, जो भी। तो मैं जो है केंद्र बिंदु है, मैं जो है आधार है। मैं के बिना संसार कहाँ पे? तो मन की वह स्थिति, जिस स्थिति में मैं शरीर को, देह को मैं मान रखा हूँ, मन के वह स्थिति जहाँ पे मैं स्वयं को ये शरीर के साथ तुलना करके अविद्या अस्मिता से संसार को परखते रहता हूँ, मन में वृत्ति चलाते रहता हूँ, तो उस मैं को यहाँ पे विज्ञानमय कोशा कहा गया। विज्ञानमय कोशा, क्या विज्ञानमय कोशा परिवर्तन हो रहा है? क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हम इस बात को, इस कंडीशन को, इस चुक्ति को आधार करके हम परख रहे हैं। जो परिवर्तन हो रहा है वो आत्मा नहीं है, जो नित्य पदार्थ है वो परिवर्तन नहीं होगा। तो आइए देखेंगे, परखेंगे क्या विज्ञानमय कोशा परिवर्तन हो रहा है। निश्चय, जब आप सुसुप्ति अवस्था में चले जाते हैं, जब आप गाढ़ निद्रावस्था में चले जाते हैं, स्टेट ऑफ डीप स्लीप, तो उस गाढ़ निद्रावस्था में मैं भी अदृश्य हो जाता है। मैं सोया हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं लेटा हूँ, क्या आप महसूस कर पाते हैं? मैं नहीं रहता है, मैं मिट जाता है। मैं कब मिटता है? दो अवस्था में,
सुषुप्ति अवस्था में ध्यानस्थ जब आप हो जाते हैं, समाधि जब घटित होता है या तो ध्यान जब घटित होता है, उस अवस्था में भी मैं नहीं रहता है, अविद्या नहीं रहता है, अहंकार नहीं रहता है, अस्मिता नहीं रहता है। तो यहाँ पे कहने के तात्पर्य, जब आप गाढ़ निद्रावस्था में जाते हैं तो मैं भी तो मिट जाता है, मैं भी तो अदृश्य हो जाता है, मैं भी तो परिवर्तन हो जाता है, मैं नहीं रहता। तो अगर मैं परिवर्तन हो रहा है, विज्ञानमय कोसा परिवर्तन हो रहा है, विज्ञानमय कोसा ब्रह्म नहीं है, विज्ञानमय कोसा आत्मा नहीं है, विज्ञानमय कोसा आप नहीं है, क्योंकि ये अनित्य है, ये परिवर्तन हो रहा है, तो ये नित्य पदार्थ नहीं है। विज्ञानमय कोसा के बाद आ जाता है पांचवी अवस्था, आनंदमय कोसा। आनंदमय कोसा, निद्रा स्थिति, निद्रा स्थिति, गाढ़ निद्रा स्थिति को आनंदमय कोसा बोलते हैं। देखिए, जितना भी आप रात भर सोएं, आप मान लीजिए 8 घंटे बड़ा आनंद से सोए, सुबह उठते समय आपके अंतः मन में अनजाने में ही एक चाह आएगा, काश और थोड़ी देर सो जाऊं, काश और कुछ पल सोने के मौका मिले। नींद को हम बहुत चाहते हैं, नींद को हम अंतः मन से बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा चाहते हैं। कारण क्या है? निद्रावस्था में इंद्रियों की अस्थिरता नहीं होता है, मन की चंचलता नहीं होता है, मन की व्याकुलता नहीं होता है, ना दुख रहता है, ना सुख रहता है, ना भौतिक लालसा रहता है, ना भौतिक बंधन रहता है। केवल मैं मेरे साथ समाहित हो जाता हूँ, मन मौन हो जाता है, मन शांत हो जाता है। जहाँ पे मन नहीं, मैं मुझ में समाहित हो गया, मैं मेरे साथ एक हो गया, मैं मुझ में रमा हुआ हूँ, तो वह स्थिति निहायत हमें आनंद देता है, सुख देता है। तो निद्रावस्था को आनंदमय कोसा बोला गया है, आनंदमय कोसा, शांत अवस्था, तृप्त अवस्था, ना कोई भविष्य की कल्पना, ना कोई बीती हुई चीज़ों की व्याकुलता, ना कोई खोने की डर, ना कुछ पाने की आशा, केवल शांति है, केवल तृप्त है, केवल मैं मुझ में समाया हुआ हूँ, मैं आनंद स्थिति में हूँ, मैं आनंदमय कोसा में हूँ। तो यहाँ पे एक गहरी बात हमें समझना चाहिए, सुख के स्रोत आप स्वयं है, आनंद के स्रोत आप स्वयं है। आप मतलब आपके सत्यता, जो कि आपका आत्म तत्व। तो आनंदमय कोशा निद्रावस्था को इसलिए बोला गया, उस स्थिति में आप आनंदित रहते हैं, आप स्वरूपस्थ रहते हैं। तो आनंदमय कोशा ब्रह्म है क्या? अगर आनंदमय कोशा को अगर हम परखें, क्या आनंदमय कोशा ब्रह्म है? तो यहाँ पे प्रश्न आता है, क्या आनंदमय कोशा को आप देख पा रहे हैं, आप परख पा रहे हैं? निहायत देख पा रहे हैं। कैसे देख पा रहे हैं? ऐसे समझिए, रात को आप 9 बजे सो गए, सुबह 6 बजे उठ के आप व्याख्या कर रहे हैं, बड़ा चैन की नींद आया, बड़ा सुकून की नींद आया, बड़ा खुशी से आनंद से मैं सोया, कब रात बीत गया पता नहीं चला, बड़ा मज़ा आ गया। तो देखिए, आनंद आया, सुख आया, संतुष्टि लगा, मज़े से सोया। इसके व्याख्या अगर आप कर पा रहे हैं, आप कुछ अनुभव किए थे, अगर आप अनुभव किए हैं, तो अनुभव अनुभव किया हुआ विषय से भिन्न है। अनुभव वस्तु है, अनुभव को जो अनुभव किया वो विषय है। अनुभव दृश्य है, अनुभव को जो अंत मन से महसूस के माध्यम से जिसने परखा, जिसने उस स्थिति को देखा, वह दृष्टा है, वह भिन्न है। तो अनुभव को व्याख्या कर पा रहे, तो अनुभव आप नहीं है। आनंदमय कोशा भी परिवर्तन हो रहा है। हमेशा आप निद्रावस्था में नहीं रहते हैं, निद्रा से फिर जागृत अवस्था में आ जाते हैं। तो आनंदमय कोशा भी अगर परिवर्तन हो रहा है, तो वह स्थिति भी ब्रह्म नहीं है। आनंदमय कोशा स्थिति भी ब्रह्म नहीं है।
किंतु उस आनंदमय कोसा को जो शक्ति परख रहे हैं, जो दृष्टा देख रहे हैं, जो साक्षी देख रहे हैं, वह ब्रह्म है, वह आत्मा है, वह आप है। जब कुछ नहीं रहता है, इंद्रियों की भोग्य वस्तु भी नहीं, मन के विचार भी नहीं, मन मौन है, मन शांत है, संसार नहीं, कुछ भी नहीं, परंतु आप है। आप खुद में रमाया हुआ है, आप खुद में समाया हुआ है। आप है, आप है, आप है। तो आनंदमय कोसा के ऊर्ध्व में आप है। ये संपूर्ण चर्चा को अगर हम इसके निष्कर्ष को समझने के प्रयत्न करें, ब्रह्म ना भौतिक संसार है, संसार परिवर्तन हो रहा है। ब्रह्म ना शरीर है, शरीर परिवर्तन हो रहा है। ब्रह्म ना इंद्रियां है, इंद्रियों की भोग्य वस्तु भी परिवर्तन होते रहता है। ब्रह्म ना मन है, मन के वृत्ति भी परिवर्तन होता है। ब्रह्म ना विज्ञानमय कोसा है, ब्रह्म ना आनंदमय कोसा है। ब्रह्म शरीर, इंद्रियां, मन के ऊर्ध्व में है, मन के साक्षी है, मन के दृष्टा है। जो शक्ति इंद्रियों को, मन को एक वस्तु के रूप में, एक वस्त्र के रूप में विनियोग कर रहा है, इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से उस ब्रह्म सत्ता को हम परख नहीं सकते, हम समझ नहीं सकते, हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। केनो उपनिषद की जब हम चर्चा करेंगे तब हम इन बातों को और ही गहरी भाव से और ही गहरी चर्चा के माध्यम से समझने के प्रयत्न करेंगे। ये आंख ब्रह्म को देख नहीं सकता, जो शक्ति इस आंख को देखने में सहायक हो रहा है वह ब्रह्म है, उसे तुम ब्रह्म मानो। यह मन उस ब्रह्म की चिंता चिंतन नहीं कर सकता। ये मन जिस शक्ति से परिचालन हो रहा है उसे तुम ब्रह्म समझो। यह प्राण ब्रह्म नहीं है, इस प्राण के जो आधार है वह ब्रह्म है, वह आत्मा है, वह आप है। आप दुख सुख से परे है। न मे मृत्यु शंका, न मे जाति भेदा, पिता नैव मे नैव माता न जन्मा, न बंधु न मित्रो गुरुर्नैव शिष्यम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। मैं न जन्म लेता हूँ, ना मेरा मृत्यु ही होता है, ना मैं दुख हूँ, ना मैं सुख हूँ, मैं सुख दुख के परे हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं चैतन्य सत्ता हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं नित्य पदार्थ हूँ। मैं मतलब मेरा जगह आप खुद को रख के इस व्याख्या को समझिए, इस प्रवचन को समझिए, क्योंकि ब्रह्म के स्तर पे जो मैं वही आप, हम सब एक है। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। तो आशा करता हूँ आप समझ पाते होंगे। जब ब्रह्म के साथ मन जुड़ जाता है, माया जुड़ जाता है, मन के साथ जब इंद्रियों के विषय जुड़ जाता है, माया प्रबलित हो जाता है। जब इंद्रियां बहिर्मुखी रहते हैं, ब्रह्म खो जाता है, ब्रह्म माया में बंध जाते हैं। ब्रह्म मतलब आप स्वयं के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। स्वयं में स्वयं को स्थित नहीं रख पाते। जब जागृत अवस्था में आए, आंखों को दृश्य बांधता है, कानों को शब्द बांधता है, जिह्वा को रुचि बांधता है, शरीर को, त्वचा को स्पर्श बांधता है, ग्रहणानुभूति नाक को बांधता है। तो ये इंद्रियां उनके भोग्य विषय में लुप्त हो जाते हैं, मन वृत्ति में खो जाता है, चिंता चिंतन में खो जाते हैं, और साक्षी के रूप में, इंद्रियों के मन के ऊर्ध्व में, दृष्टा के रूप में, नित्य पदार्थ के रूप में आप होने के बावजूद भी स्वयं के ज्ञान के अभाव से स्वयं को मन मानकर मन के वृत्ति में, मन के सुख दुख में खुद खो जाते हैं, इंद्रियों के विषय में फिर खो जाते हैं, भौतिक संसार को, भौतिक शरीर को मैं मान लेते हैं। तो आशा करता हूं आप समझ पाते होंगे। मनुष्य के दुख के कारण केवल एक है, अविद्या, अस्मिता, स्वयं के ज्ञान की अभाव, ब्रह्म ज्ञान के अभाव। तो मान लीजिए जब स्वयं को समझ लेंगे, मन में पक्का करके बिठा लेंगे, दर्शन के माध्यम से
अनुभव के माध्यम से मन के तुरीय स्थिति में जाकर जब स्वयं को समझ लेंगे, संसार में ना आपको दुख बांध पाएगा ना सुख बांध पाएगा। आप जीवन के हर पल की, हर घड़ी की, हर मुहूर्त की आनंद ले पाएंगे। जीवन रसमय हो जाएगा, जीवन आनंदमय हो जाएगा। तो यहाँ पे आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। ब्रह्म अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा, मनोमय कोशा, विज्ञानमय कोशा, आनंदमय कोशा की ऊर्ध्व में है। ब्रह्म भौतिक संसार, इंद्रियां, मन से परे हैं। ब्रह्म नित्य है, ब्रह्म सत्य है और वह ब्रह्म ही आप है। इस सत्य को आविष्कार करना, इस ब्रह्म सत्ता में लीन होकर आपके व्यापक हिरण्यगर्भ उस व्यापक शक्ति को अनुभव करना ही साधना की सर्वोच्च प्राप्ति है, जीवन के लक्ष्य है। तो आगामी अध्यायों में हम और कुछ स्वाध्याय करेंगे, उसके बाद में साधना पथ में प्रवेश करेंगे। तब तक खुश रहिए, आनंदित रहिए। आप साधनारत है, इसके गर्व के साथ, उल्लास के साथ जीवन की हर पल को बिताइए। ओम शांतिर्भवतु।